फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एजुकेशनल चैनल अभय ज्ञान में अभिषेक तिवारी। और आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12th की टेक्स्ट बुक का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, इसके पहले फर्स्ट लेसन भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर फर्स्ट पार्ट आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने 10 क्वेश्चंस को कवर किया है। उसके आगे के जो 7 क्वेश्चंस थे उन्हें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन और चैप्टर का 11th क्वेश्चन क्या है। वाई डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्र। मिनी ने उस पक्षी का नाम मित्र क्यों रखा, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। तो मिनी जो थी वो स्पास्टिक थी और स्पास्टिक होने के कारण उसका कोई फ्रेंड नहीं था। वो लोनलीनेस फील कर रही थी, सफर कर रही थी, इसलिए उसने उस पक्षी का नाम मित्र रखा क्योंकि इसका कोई फ्रेंड, कोई मित्र नहीं था और उसने उस पक्षी को मित्र की तरह एक्सेप्ट किया। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड लेसन है जिसका नाम है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई। ये पार्ट 2 है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्वेश्चन से। इसके पहले के 10 क्वेश्चंस हम इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसे अब हम आंसर करते हैं। तो रीजन हमने क्या बताया, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था इसलिए उसने उस पक्षी का नाम, उस बर्ड का नाम मित्र रखा। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, मिनी, यहां से स्टार्ट होगा। अपनी थिंकिंग बतानी है। बाकी वाई डू ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, इन्हें हम रिप्लेस करेंगे। यहां से स्टार्ट करेंगे मिनी से। मिनी क्योंकि हमारा नया सब्जेक्ट क्या होगा, मिनी नेम्ड the word मित्र because she had no friends. Because she had no friends। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। आंसर तो हमारा हो गया है, लेकिन इसे कुछ और बड़ा बनाना चाहते हैं, आपको याद करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे थोड़ा सा डायनामिक बना सकते हैं। इस एंड टुक हिम एज वन। एंड टुक हिम एज वन, और उसने उसे एक मित्र की तरह ही स्वीकार किया, इसलिए उसका नाम मित्र रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज मिनीज रिएक्शन व्हेन शी फाउंड मित्रास बास्केट एम्प्टी। मिनी के रिएक्शन, मिनी की प्रतिक्रिया क्या थी जब उसने मित्र की बास्केट को खाली पाया। यानी जिस बास्केट में रात के समय मित्र को सुलाया गया था, सुबह जब मिनी जगी तो वो बास्केट खाली थी, उसमें मित्र नहीं था। उसका रिएक्शन क्या था। तो मिनी जैसे ही बास्केट को खाली देखती है वो चिल्लाती है, वो भयभीत होकर चिल्लाती है, मित्र मित्र। अपने एक कोहनी के बल उठते हुए वो चिल्लाती है। तो सबसे पहले मिनी हॉरिफाइड होती है। हालांकि बुक में ये जिक्र नहीं किया गया कि हॉरिफाइड होती है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है, एक एल्बो पे उठते हुए बिस्तर से चिल्लाना, मित्र मित्र, ये साफ जाहिर करता है कि यहाँ हॉरिफाइड है, इसलिए वर्ड आपको यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ आप मिनी के लिए सी यूज कर सकते हैं या फिर आप मिनी भी लिख सकते हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। तो मिनी बिकेम horrified and shouted, मित्र मित्र, getting up on one elbow when she found। इसके आगे क्वेश्चन से ही हम उठा के ऐड कर देंगे, when she found मित्रास बास्केट एम्प्टी। मित्रास बास्केट एम्प्टी।
व्हाट वाज मिनीज रिएक्शन व्हेन शी फाउंड मित्रास बास्केट एम्प्टी। मिनी का रिएक्शन क्या था जब उसने मित्र की बास्केट को एम्प्टी पाया? तो मिनी बिकेम हॉरिफाइड, वो भयभीत हो गई। एंड साउटेड मित्र मित्र, और वो मित्र मित्र करके चिल्लाई। गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, अपनी एक कोहनी पर बिस्तर से उठते हुए। व्हेन शी फाउंड मित्रास बास्केट एम्प्टी, जब उसने मित्र के बास्केट को एम्प्टी पाया। यहां जो गेटिंग अप ऑन वन एल्बो है, अगर आप क्वेश्चन को शॉर्ट छोटा करना चाहते हैं तो इस चीज को ना भी लिखें, फिर भी आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। लेकिन ये चीज ऐड करने से थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, तो आपको ज्यादा मार्क्स गेन करने के चांस रहते हैं। लेकिन हमेशा आप यही ट्राई नहीं करिएगा कि हर क्वेश्चन को बढ़ाते रहें, किसी भी क्वेश्चन को अनावश्यक नहीं बढ़ाना है, क्योंकि क्वेश्चन राइटिंग, जब आप राइटिंग कर रहे होते हो उस समय आपको टाइमिंग का भी ख्याल रखना होता है, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। तो हर जगह नहीं बढ़ाना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से लिखना है। इसलिए मैं दोनों ऑप्शन आपको देता हूं। जब आपके पास अगर कम टाइम होता है तो आप थोड़ा सा उसे शॉर्ट करके लिख लीजिए, और अगर आपके पास टाइम है तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से लिखिए। एग्जाम हॉल में जाते ही आपको शुरुआत से ही टाइम का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को रिमूव करके, मिनी बिकेम हॉरिफाइड एंड साउटेड मित्र मित्र व्हेन शी फाउंड मित्रास बास्केट एम्प्टी। थोड़ा छोटा हो जाएगा, लेकिन आपको लगता है कि आप कर पाएंगे, लिख लेंगे, तो आप बीच में ये भी ऐड कर दीजिए, गेटिंग अप ऑन वन एल्बो, अपनी एक कोहनी पर उठते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड नेबरहुड चिल्ड्रेन कम टू मिनीज हाउस। जो पड़ोस के बच्चे थे वो मिनी के घर क्यों आए थे? तो पड़ोस के बच्चे मिनी के घर उस बर्ड को, उस डक को, उस पक्षी को देखने के लिए आए थे। तो आइए इसे भी कर लेते हैं। तो यहां नेबरहुड चिल्ड्रन की जगह आप दे यूज कर सकते हैं, यहां आप दे यूज करें तो इससे क्वेश्चन आपका छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बताया, अगर आपके पास टाइम है तो आप ये पूरा लिखिए, इससे आपके क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो देखने में अच्छा लगता है। तो यहां मैं नेबरहुड चिल्ड्रन की जगह दे यूज कर रहा हूं, लेकिन आप वहां पर नेबरहुड चिल्ड्रन यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो दे केम टू सी द बर्ड टू मिनीज हाउस। ये पूरा हो गया। दे कम टू सी द बर्ड टू मिनीज हाउस। वो मिनी के घर किस लिए आए थे? वो मिनी के घर आए थे उस पक्षी को देखने के लिए। यहां टू सी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टू सी, यहां जो टू सी है ये एक इन्फिनेटिव है, जो नॉन फाइनाइट का एक रूप है। नॉन फाइनाइट के 3 रूप होते हैं, जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव। जेरंड और पार्टिसिपल की वीडियो हमने पहले अपलोड कर दी है, आप प्लेलिस्ट से चैनल में जाके देख सकते हैं। टू सी, इसका क्या यूज होता है, इसका क्या अर्थ होता है, और ग्रामर के अंदर इसकी क्या एग्जिस्टेंस है, बहुत जल्दी इस पर भी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब टू यूज होता है, टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, तो वो इन्फिनेटिव कहलाता है, जो कि नॉन फाइनाइट का एक टाइप है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहां दूसरी चीज, दे को आप ध्यान रखिएगा, दे की जगह अगर आप नेबरहुड चिल्ड्रन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सा आंसर आपका और लॉन्ग बनेगा। व्हाट चेंज डिड द बर्ड ब्रिंग इन द एटीट्यूड ऑफ द नेबरहुड चिल्ड्रन टुवर्ड मिनी। मिनी के प्रति जो पड़ोस के बच्चों का एटीट्यूड था, उसमें उस पक्षी के कारण क्या परिवर्तन हुआ, उसके प्रति जो बच्चों की जो भावना थी मिनी के प्रति, उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो जब से डक आया, क्योंकि डक लेम था, तो उन्होंने, बच्चों ने ये फील किया कि लेम होने के कारण उसमें डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी होने के कारण नए मित्र बनाने में काफी परेशानी होती है। और यही चीज मिनी में भी लागू होती थी। मिनी अलोन रहती थी, वो अकेली रहती थी, उसे भी फ्रेंड बनाने में काफी डिफिकल्टी होती थी, इवन उसका कोई फ्रेंड नहीं था। तो ये चीज जब बच्चों ने रियलाइज किया तो वो मिनी के साथ फ्रेंडली हो गए। तो इसे हम चिन्ह लिखेंगे द बर्ड। अब क्योंकि देखिए, इसका आंसर हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकम फ्रेंडली विथ मिनी, कि पड़ोस के बच्चे मिनी के साथ मित्रवत हो गए, मित्रवत व्यवहार रखने लगे। लेकिन यहां पर ये चीज भी पूछा गया है कि बर्ड के कारण बर्ड ने क्या किया। बर्ड लिखा ना, व्हाट डिड द बर्ड ब्रिंग इन द एटीट्यूड, व्हाट चेंज, क्या चेंज, बर्ड ने क्या चेंज किया। तो इसे या वो भी अगर हम मेंशन करते हैं तो हमारा आंसर और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो हम इसलिए यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बर्ड की वजह से हुआ तो हम मेंशन करेंगे द बर्ड
ब्रॉट, द बर्ड ब्रॉट, यहां जो ब्रॉट है वो ब्रिंग के लिए यूज हुआ है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट। तो यहां ब्रिंग की जगह ब्रॉट हुआ, तो द बर्ड ब्रॉट चेंज इन द एटीट्यूड of the children जो पक्षी था उसने जो बच्चे थे उनके एटीट्यूड में चेंज लाया। अब क्या चेंज लाया? चिल्ड्रन एंड दे बिकम फ्रेंडली विथ मिनी। जो बर्ड था वो मिनी के प्रति बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाया, उनके एटीट्यूड में परिवर्तन ले आया और वो मिनी के प्रति मित्रवत हो गए, मित्रवत व्यवहार या मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने लगे। तो ये हो गया हमारा 14 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। एक चीज का यहां आप और ख्याल रखिएगा, आंसर के पैटर्न को थोड़ा चेंज करके भी इसे आंसर किया जा सकता है। कैसे? द बर्ड ब्रॉट चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ चिल्ड्रन की जगह हम कर सकते हैं द बर्ड ब्रॉट चेंज इन देयर एटीट्यूड या चिल्ड्रंस एटीट्यूड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ऑफ द चिल्ड्रन इतना बड़ा नहीं बनेगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। इन देयर एटीट्यूड या ऑफ द चिल्ड्रन की जगह सिर्फ देयर यूज करने से ही काम हो जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? द बर्ड ब्रॉट चेंज इन देयर एटीट्यूड, देयर एटीट्यूड यानी उनके एटीट्यूड में, या इसके जगह चिल्ड्रंस कर सकते हैं, चिल्ड्रंस कर देंगे इन देयर एटीट्यूड। और उसके बाद यहां ऑफ द चिल्ड्रन ये लिखना नहीं पड़ेगा, सीधा हम लिखेंगे एंड दे बिकम फ्रेंडली विथ मिनी। ये भी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, अच्छा भी है, तो आप इसे भी दोनों तरह से ट्राई कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अपना 15th क्वेश्चन, व्हाट मिस्टेक डिड अंजू मेक, हाउ डिड सी कंपनसेट। इसके बाद 16th है डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। ये लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चन है, तो इन्हें आपको अच्छी तरह से आंसर करना है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि व्हाट मिस्टेक डिड अंजू मेक, हाउ डिड सी कंपनसेट। अंजू ने क्या गलती की और उसने उस चीज को कैसे कंपनसेट किया। कैसे अंजू अचानक बोलती है कि क्योंकि डक जो है वो लंगड़ा है, फिजिकली डिसेबल होने के कारण उसे नए मित्र बनाना काफी कठिन होगा। और यही चीज मिनी पर भी लागू होती थी, क्योंकि मिनी भी फिजिकली डिसेबल्ड थी, वो भी स्पास्टिक थी और स्पास्टिक होने के कारण भी उसे भी फ्रेंड बनाने में काफी हार्डशिप होती थी। लेकिन इस चीज को इसके पहले चिल्ड्रंस ने कभी भी फील नहीं किया था। और सडनली जब वो बोलती है कि लगड़े होने के कारण इस डक को नए फ्रेंड बनाने में काफी दिक्कत होती है, तभी उन्हें फील होता है कि ऐसा मिनी के साथ भी होता है। अब क्योंकि मिनी के सामने ही वो ये चीज बोल रही है, लगड़े होने की बात बोल रही है, इसलिए उसे ये थोड़ा इम्पोलाइट, अविवेकपूर्ण लगता है और वो जल्दी से अपने मुंह को कवर करती है अपने गलती का प्रतिकार करते हुए। तो आइए इसे आंसर करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे अंजू सेड से। जब अंजू ने कुछ कहा, What said Anju? Anju said that it was hard for the duck to make new friends because he was lame. भाई स्टार्ट करते हैं। अंजू said that it was hard for the duck to make new friends because he was lame। और जो ये चीज थी, मतलब फिजिकली डिसेबल्ड होने के कारण, लेम होने के कारण मित्र बनाना कठिन था, यही चीज एग्जैक्ट किस पे लागू होती थी? मिनी पे लागू होती थी। तो इसे हम लिखेंगे दिस अप्लाइड वेल टू मिनी
and was very impolite। जो कि बेहद अविवेकपूर्ण था, बहुत अविवेकपूर्ण था। बट इसके बाद अंजू क्या करती है, क्विकली अपने माउथ को कवर करती है। अब मैंने क्या बोल दिया, ठीक। बट सी क्विकली covered her mouth in order to amend her mistake। तो यहां से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। अंजू ने कहा कि डक के लिए काफी मुश्किल था नए मित्र बनाना, क्योंकि वो लंगड़ा था और यही चीज फिजिकली डिसेबल्ड था। यही चीज मिनी पर भी अच्छी तरह से लागू होती थी। उसे भी फिजिकली डिसेबल्ड होने के कारण मित्र बनाने में काफी दिक्कत होती थी। तो दिस अप्लाइड वेल टू मिनी, ये बहुत अच्छी तरह से मिनी पर भी लागू होता था। एंड वॉज वेरी इम्पोलाइट, जो कि काफी अविवेकपूर्ण था। बट सी क्विकली कवर्ड हर माउथ, पर उसने तुरंत अपने मुंह को कवर किया। इन ऑर्डर टू अमेंड हर मिस्टेक, अपनी गलती का प्रतिकार करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। अब डक्स की विदाई कैसे हुई उसको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है कि उसे किस प्रकार विदा किया गया। तो मिनी के फादर और मिनी के जो फादर थे वो सभी चिल्ड्रंस को, सभी बच्चे को और डक को लेकर पास के एक लेक में, एक झील में जाते हैं। वहां से जो डक होता है मिनी की गोद पे, लैब पे बैठा हुआ होता है। चिल्ड्रंस जो बच्चे थे उसे, मित्र को, उस बर्ड को मिनी की गोद से उठाते हैं और इसके बाद उसे उस झील में जेंटली छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और उसके बाद वो जो डक था उसमें स्विमिंग करने लगता है और सोवलिंग करने लगता है। स्विमिंग मतलब तैरने लगता है, सोवलिंग मतलब अपने चोंच और पंजे से पानी को इधर उधर करना, ये सोवलिंग कहलाता है। और इस तरह जो डक्स थी उसका विदाई होता है और बच्चे कुछ देर तक उस डक को देखते हुए वहां खड़े होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, मिनी के पिता बच्चों को और डक को लेकर पास के एक झील में जाते हैं। तो मिनीज फादर took all the children and the duck to a nearby lake, मतलब पास की एक झील में लेके डक को लेकर गए। देन अभी हमने बताया कि जो डक था वो मिनी के लैप पे बैठा हुआ था, गोद पे बैठा था व्हील चेयर में। बच्चों ने क्या किया, द चिल्ड्रन ने क्या किया, बच्चों ने क्या किया, उसे मिनी की गोद से उठाया। तो लिफ्टेड फ्रॉम द मिनीज लैप, lifted from the minis lap and gently released him into the lake और उसे उस लेक में जेंटली रिलीज कर दिया। फिर उसके बाद ही स्टार्टेड, कौन, डक, ही किसके लिए यूज हुआ है, डक, ही स्टार्टेड स्विमिंग एंड सोवलिंग वाटर विथ हिज बीक। तो मिनी के पिता सभी बच्चों को और डक को पास के एक लेक में लेके जाते हैं। वहां बच्चे मिनी की गोद से
उसको उठाते हैं, डक को उठाते हैं और उस लेक में छोड़ देते हैं। जैसे उस डक को उस लेक में छोड़ा जाता है, वो तैरना स्टार्ट कर देता है और अपने चोंच से, अपने बेक से वाटर को सॉवलिंग करने लगता है, यानी पानी में चोंच मारने लगता है, उससे खेलने लगता है। इस प्रकार उस डक की विदाई होती है। जो बच्चे होते हैं वो काफी देर तक वहां खड़े होकर उसे देखते हैं। एक लाइन चाहे तो आप और ऐड कर सकते हैं, द चिल्ड्रेन watched him long टाइम। बच्चे उसे काफी देर तक देखते रहे। अगर ये लाइन आप नहीं ऐड करते हो फिर भी आपका आंसर परफेक्ट होता है। आइए अब आज के लेसन का, हमारे इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट, मिनी और द डक एंड व्हाई। आपको बताना है कि जो पूरी स्टोरी थी वो किसके बारे में थी, मिनी के बारे में थी या डक के बारे में थी, और आप ऐसा क्यों सोचते हैं ये भी बताना है। हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं कि स्टोरी किसके बारे में थी, मिनी के बारे में या डक के बारे में, और क्यों, आपको ये भी बताना है आप क्यों सोचते हैं। तो जो ये स्टोरी थी वो स्टोरी आपको आई थिंक के साथ ही बनाना है कि मैं सोचता हूं, मुझे लगता है, आई थिंक ये स्टोरी जो थी वो मिनी के बारे में ही थी। और जो एक डक था वो एक सिंबलिक था, एक प्रतीकात्मक था, जो स्टोरी में बीच में आता है और बच्चों के एटीट्यूड में चेंज लाता है। उसकी वजह से बच्चों को ये एहसास होता है कि एक स्पास्टिक बच्चा जो है, फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा है, उसका लोनलीनेस और उसका सफर क्या होता है इसके बारे में पता चलता है। तो जो ये स्टोरी थी वो कंप्लीटली बताती है अबाउट सफरिंग एंड लोनलीनेस ऑफ ए स्पास्टिक चाइल्ड, यानी एक पक्षाघात से पीड़ित या किसी भी तरह से फिजिकली डिसेबल्ड चाइल्ड के बारे में, उसके एकाकीपन के बारे में, अकेलेपन के बारे में और उसके कष्ट के बारे में बताती है। इसलिए हमें लगता है कि ये जो स्टोरी है वो मिनी के बारे में ही है और डक का उपयोग यहां पर सिर्फ प्रतीकात्मक हुआ है, सिंबलिक हुआ है। तो आइए इसे हम करते हैं। क्योंकि आपकी थिंकिंग पूछी गई है तो आंसर भी आपको आई थिंक से ही स्टार्ट करना है। तो आई थिंक दैट द स्टोरी इज अबाउट मिनी। हमें लगता है कि जो ये स्टोरी थी वो मिनी के बारे में थी। तो भाई डक क्या था, तो वो हम बताएंगे कि एंड द डक क्या था। अभी हमने आपको बताया कि डक एक सिंबलिक था, एक प्रतीक मात्र था। तो द डक वॉज ओनली, या द डक इज ओनली सिंबलिक, द डक इज ओनली सिंबलिक। तो आपने अपने विचार तो बता दिए कि आपको लगता है कि कहानी जो थी मिनी के बारे में थी और डक केवल प्रतीकात्मक मात्र था, लेकिन आप ऐसा क्यों सोचते हैं ये भी तो बताइए। इस स्टोरी टेल्स अबाउट सफरिंग एंड लोनलीनेस। तो क्या बताती है, अबाउट सफरिंग एंड लोनलीनेस ऑफ ए स्पास्टिक चाइल्ड। किस बारे में बताती है, सफरिंग एंड लोनलीनेस ऑफ ए स्पास्टिक चाइल्ड है। तो आज से हमारा सेकंड लेसन भी कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जहां कुछ ग्रामर के पार्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे और इसके आगे के लेसन्स और चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।